हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीडीएस महिला महाविद्यालय के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 के चैप्टर प्रकाश के बारे में और हमारा टॉपिक होगा परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना को जागृत करके वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। अब इसकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है अदीप्त वस्तुएं और एक होती है दीप्त वस्तुएं। अब आइए जानते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा प्रकाश पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश के अंतर्गत देखेंगे तो कई परिभाषाओं के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि प्रकाश वह है जो ऊर्जा है या प्रकाश में एक ऐसी चमक होती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या ये भी कहा जाता है कि प्रकाश वह है जो स्वयं तो नहीं दिखता परंतु वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश में E बराबर mc² आइंस्टीन का समीकरण है जिसमें c प्रकाश की चाल है और ऐसा बताया जाता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो रहा आपका प्रकाश के बारे में। अगर यहाँ से एक प्रश्न की बात की जाए तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश के माध्यम क्या होते हैं। तो प्रकाश का माध्यम वो होता है जो प्रकाश एक सरल पथ पर गति करता है। तो इस माध्यम को ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त की जाती है या अन्य वस्तुओं से। उन वस्तुओं के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके अंतर्गत जाने जाने वाली वस्तुओं के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्तियाँ, बल्ब आदि एक ऐसे स्रोत हैं जो क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब आइए जानते हैं अदीप्त वस्तुओं के बारे में। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि किसी के सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे लकड़ी, कोयला, ईंट आदि। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो इस तरह से अदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आइए जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक हमारे पास चिकना तल होता है और जब उस तल पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह डालने के पश्चात जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा हमारा जो नियम होता है परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, दिखाई दे रहे हैं लिखा हुआ। तो जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक